गोभी मंचूरियन। जो बात करनी है मम्मी अभी 2-3 घंटे में कर लो, क्योंकि 5 बजे तक मुझे निकलना होगा, वरना 6 बजते बजते मेरी सास ट्रेन में चढ़ जाएगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, 2 दिन हो गए मुझे यहाँ आए, अभी तक मेरी सास ने मुझे फोन कैसे नहीं किया। कहीं वो अपने बेटे की दूसरी शादी की तो नहीं सोच रही है। ये क्या बोल रही है बेटा तू? ऐसी बात है तो तू अभी चले जा तेरे ससुराल, तेरा वहां रहना ज्यादा जरूरी है। मम्मी जी आप भी ना छोटी छोटी बातों पर प्रेशर बढ़ाने लगती हैं। मजाक कर रही हैं दीदी। पर दीदी एक बात कहूं, मजाक में भी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। और सुनिए, आप ले जाने वाले थे ना रेस्टोरेंट हमें, 2-3 घंटे में दीदी निकल जाएंगी। कब जाएंगे हम रेस्टोरेंट? आ ही कहां पाती है दीदी यहाँ। मायका ससुराल से दूर होने में यही नुकसान होता है, 1 दिन तो आने में निकल जाता है, 2 दिन ठहरो और 1 दिन जाने का। और ससुराल वाले कह देते हैं 4 दिन छुट्टी मना कर आई है। अच्छा हाँ, मैं तुझे रेस्टोरेंट ले जाने वाला था ना पूनम, देख काम के चक्कर में दिमाग से निकल गया। अपना घूमना फिरना मैच देखना आपको याद रहता है, बहन को रेस्टोरेंट ले जाना हो तो वो याद नहीं रहता। अरे कोई बात नहीं ना भाभी, ये भी थक जाता है। अरे क्या थक जाता है, एक ही तो बहन है। और जो भाई बहनों के आगे से आगे बढ़कर करता है ना, उसे भगवान पुरता है। दीदी आप तैयार हो जाइए, अगर आपका भाई आपको रेस्टोरेंट नहीं लेकर जाएगा तो मैं लेकर जाऊंगी। मम्मी जी आप भी साड़ी बदल लीजिए, आज हम तीनों लेडीज ही चलते हैं लंच पर। ठीक है, हो जाती हूँ मैं तैयार। बहू को तो तेरे दोस्त के रेस्टोरेंट का एड्रेस पता नहीं है, और मैं तो खुद ही बूढ़ी हूँ। तीनों यहाँ वहां डोलते रहेंगे ऑटो रिक्शा के लिए। 3 घंटे बाद पूनम को निकलना है, 5 घंटे तो कम से कम हमें लौटने में लग जाएंगे। पर कोई बात नहीं, 2 बातें ही तो सुनाएगी ना तेरी सास, सुन लेना पूनम बेटा। बाहर गाड़ी में बैठा हूं मैं, तैयार होते ही आ जाओ बाहर। और हमेशा की तरह आजमाया हुआ निधि का आइडिया फिर से काम आ जाता है। ये था पूनम का मायका, जहां उसके भाई भाभी उसे बड़ा मानते थे। अपने मायके वालों के साथ पूनम जाती है करण की दोस्त के रेस्टोरेंट में, जहां करण उसके लिए कुछ स्पेशल ऑर्डर करता है। आज एक ऐसी डिश खिलाने वाला हूं आप तीनों को जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। अरे कई रेस्टोरेंट वालों ने तो अभी तक इसे अपने रेस्टोरेंट में इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है, पर मेरे दोस्त ने कल ही अपने रेस्टोरेंट में इंट्रोड्यूस किया है, गोभी मंचूरियन। और क्या सेल हुई, मैंने तो निकलने से पहले ही फोन कर दिया था, भाई तेरा स्टॉक बचाकर रखना, पता चला मैं आया और माल खत्म हो गया। भैया सभी के लिए सबसे पहले गोभी मंचूरियन ले आइए। गोभी मंचूरियन खाते ही सबके मुंह का जो टेस्ट बदलता है, वाह भाई वाह, सोचकर ही मेरे मुंह में भी पानी आ गया। कान नाक मुंह सब खुल गए भाई, क्या स्वाद है, क्या टेस्ट है, धमाकेदार। सही में भाभी क्या बवाल चीज खिला दी करण तूने। नाम से तो मुझे लगा था गोभी को फ्राई करके ला देंगे और पैसे ले लेंगे, पर ये तो कतई बवाल चीज है। खाकर ही लगता है और खाओ और खाओ और खाओ। वहां मुझे तो नहीं लगता कि किसी रेस्टोरेंट में मुझे गोभी मंचूरियन मिल पाएगा, और मुझे खाने का मन हुआ ना तो तू अपने दोस्त से पूछकर जरा रेसिपी बता दे मुझे, इतना तो तू कर ही सकता है। ससुराल जाकर मैं जरूर बनाऊंगी इसे। अपने मायके में 2 दिन की छुट्टी मनाकर पूनम वापस निकल जाती है और अपने रोज के कामों में लग जाती है। मम्मी फिर से आलू का पराठा बना दिया आपने, मुझे नहीं खाना आलू का पराठा। घर में भी आलू का पराठा, टिफिन में भी आलू का पराठा। पता है दादी स्कूल में सब मुझे पराठा पराठा कहकर चिढ़ाते हैं, क्योंकि मम्मी रोज टिफिन में मुझे पराठा ही देती है। आज मैं कुछ और लेकर जाऊंगी। अरे बहू ठीक ही तो कह रही है चिक्की, अब बच्चे को रोज रोज एक ही टिफिन देगी तो स्कूल के बच्चे तो मजाक उड़ाएंगे ना। सुबह के 6:30 बजे इसको स्कूल का बस आ जाता है मम्मी जी। अलार्म में लगा नहीं सकती क्योंकि अमित जी की नींद डिस्टर्ब होती है। अब ऐसे में मुझे उठने में देरी हो जाती है तो मैं क्या करूं, हड़बड़ी में सिर्फ पराठा ही तो बन पाता है। अरे तेरी सास तो उठी हुई रहती है बेटा, मैं भी तो 4 बजे तक उठ जाता हूँ। हमारे तो दिमाग में अलार्म सेट है, अब से मैं तुझे उठा दिया करूंगा या तेरी सास उठा देगी। चिक्की को जल्दी से नाश्ता करवाने के बाद पूनम उसे बस स्टॉप पर छोड़ने जाती है। चिक्की को छोड़ने के बहाने कम से कम मेरी वॉक तो हो जाती है, वरना घर के कामों में वक्त ही नहीं मिलता। अब मार्केट आ गई हूं तो सब्जी मंडी से ताजी ताजी सब्जियां खरीद लेती हूँ। और पूनम जाती है सब्जी मार्केट, जहां उसकी नजर सबसे पहले गोभी पर पड़ती है। गोभी देखते ही उसके मुंह में गोभी मंचूरियन का फ्लेवर आ जाता है। गोभी मंचूरियन को तो मैं भूल ही गई थी। घर में इतना काम रहता है कि ठंडा बचा खाना ही खाकर सोना पड़ता है, पर इस बार बड़ा मन है गोभी मंचूरियन खाने का। कल ना अब यही बनाऊंगी। सबके लिए रोज कुछ न कुछ बनाती हूँ, अब एक दिन खुद के लिए तो बना ही सकती हूँ। चिक्की भी कुछ अच्छा बनाने को बोल रही थी, इसी बहाने उसे भी कुछ नया खाने को मिल जाएगा।
ये सही है। भैया बड़ी बड़ी 4 गोभियां दे दो। लग रहा है गोभी के पराठे बनने वाले हैं दीदी। अरे ना ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा बनाऊंगी जो अभी तक किसी ने खाया नहीं है। वैसे ये गोभी कल तक खराब तो नहीं होगी ना? अरे नहीं दीदी, एकदम ताजा गोभी है, 4 दिन तक इसे कुछ नहीं होने वाला। ताजी ताजी गोभियां लाकर पूनम अपने घर लौटती है और सब्जी की थैली को फ्रिज में रख देती है। थैली भरकर क्या लेकर आई हो बहू? दोपहर में कुछ और बनाने की मत सोचना। तेरे पापा जी का पेट ठीक नहीं है तो वो तो खिचड़ी ही खाएंगे, मैं भी वही खा लूंगी। चिक्की के स्कूल में आज फंक्शन है तो वो 5 के पहले आएगी नहीं और अमित दुकान पर रहेगा। अब तू खुद के लिए कुछ अलग बनाएगी तो तेरे पापा जी का मन चलेगा ना खाने पर। बेटा बीमार आदमी का मन क्यों जालना, तू भी खिचड़ी खा लेना, तो दोपहर में 3 लोगों के हिसाब से खिचड़ी बना ले। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, वैसे भी मैं आज कुछ नहीं बना रही हूँ। मैं तो सोच रही थी कल। अरे कल क्यों कुछ बनाएगी, तू भूल गई क्या? कल हमें शादी में जाना है। बेकार में क्यों रसोई में जाकर आग के सामने खड़ी रहेगी? हाँ, पता नहीं तुझे उसमें क्या मजा आता है पसीना बहाने में। दोपहर में हल्का खाएंगे तो रात को शादी के खाने का मजा उठा पाएंगे। 500 का लिफाफा दे रहे भाई, सभी पेट भर के खाना। टिक्की चाट तो होगी ना शादी में मम्मी? हाँ, चाट तो रखना ही चाहिए बेटा, और मिश्रा जी तो अच्छे खासे पैसे वाले हैं। मुझे लगता है क्या इटालियन क्या इंडियन हर तरह का खाना रहेगा शादी में। चिक्की तो बड़ी खुश होने वाली है। कल चाट खाने गया तो मम्मी 100 रुपए प्लेट हो गई है चाट। रेट देखकर ही मैंने राम राम कर लिया। चलो अच्छा है, कल शादी का न्योता है तब वहीं जाकर चाट खाऊंगा। कल गोभी मंचूरियन नहीं बना पाऊंगी, परसों तक तो गोभी मुरझाने लगेगी। चलो कोई नहीं, मंचूरियन की तो बस फीलिंग होगी, पता नहीं चलेगा। वैसे भी फ्राई होने के बाद सब्जियां सिकुड़ी जाती हैं। और जैसा पूनम की सास ने कहा था, दोपहर में पूनम सभी के लिए बनाती है खिचड़ी, रात को आलू टमाटर की सब्जी, करेले की सब्जी और रोटी। कैसा खाना खिलाती हो आप मुझे मम्मी? पता ही नहीं लगता खाना खा रही हूँ कि दवाई। देख रही है दादी आप, प्रीति की मम्मी पता है रोज उसे चाउमीन पिज्जा और पता नहीं क्या क्या बनाकर खिलाती है, और यह मम्मी है जो मुझे करेले देती है खाने को। आज करेला खा ले बेटा, फिर कल तो शादी में जाना ही है, और उसके बाद मम्मी आपको एक बड़ा सरप्राइज देगी। पक्का मम्मी? फिर मैं आज पूरा डिनर खाऊंगी। इसी तरह ये दिन तो गुजर जाता है। रात को खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अमित ने ऑफिस से फोन करके बोला था 4 रोटियां बनाने को, और खाई सिर्फ 2 रोटी। अब बची 2 रोटियां मुझे ही खानी पड़ेगी, अभी नहीं तो नाश्ते में। अभी खा लेती हूँ, गर्मी आनी शुरू हो गई है, नाश्ते तक तो रोटियां सूख जाएगी। बाकी चिक्की महारानी की तो आदत ये सब्जियां छोड़ने की, और पापा जी ने चटनी अलग छोड़ दी, इसी से हो जाएगा। अब क्या अपने लिए रोटियां अलग बनाऊं? सोचा था आज गरम गरम रोटियां खाऊंगी, खैर कोई बात नहीं, यही बचा कुचा खा लेती हूँ। और सभी के प्लेट में बचे खाने से ही पूनम अपना पेट भर लेती है। खाने के बाद पूनम किचन में जाती है, जूठे बर्तन साफ करती है, किचन के सारे सामान को सल्टाती है और फिर सोने जाती है। अगली सुबह रोज की तरह सब नाश्ता करते हैं। दोपहर में उषा अपनी बहू को हल्का खाना बनाने को कह देती है, और रात को सभी शादी में चले जाते हैं। तो ऐसे आज भी गोभी मंचूरियन नहीं बन पाता। तीसरी सुबह। कितनी खिली खिली थी मेरी गोभी, बेचारी सूखने लगी है। आज तो गोभी मंचूरियन बना ही लेती हूँ। पूनम गोभी को साफ करना शुरू करती है कि उसकी सास रसोई में आती है। ये गोभी क्यों साफ कर रही है बहू तू? मम्मी जी मैं सोच रही थी आज गोभी मंचूरियन बना लो, बड़ा मन था मेरा। क्या तू भी बहू, ये हमारा खाना थोड़ी ना है। हमारा खान पान तो ठोस होता है, जैसे दूध मलाई। अच्छा ठीक है, अब चेहरा मत बिगाड़, बना लिए गोभी मंचूरियन। पर आज नहीं, आज तेरी मौसी सास आने वाली है, उन्हें घर का देसी खाना ही पसंद है। गांव की रही हुई है ना, तो आलू की सब्जी, खस्ता पूरी हलवा तो बना ही लेना, और दूसरी सब्जी जो तुझे समझ में आए। और हाँ, मिर्च और लहसुन की चटनी बनाना मत भूलना। पिछली बार याद है ना कैसे चटनी ना मिलने पर नाराज हो गई थी दीदी? जी मम्मी जी। ये कहकर उषा रसोई से चली जाती है। मम्मी के यहाँ से आए हुए पूरे 2 महीने हो गए, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब मैंने अपनी पसंद का खाना बनाया हो। 2 महीने की क्या सोच रही हूँ, शादी को 15 साल हो गए, आज तक कभी अपने मन का खाना बना पाई हूँ जो आज बना पाती। औरतों की किस्मत भी अजीब होती है, पहले सास ससुर की पसंद, फिर पति की खुशी, और जब बच्चे आ जाते हैं तो उनकी पसंद का ध्यान रखना पड़ता है। दिन भर सबका ख्याल रखते रखते शरीर इतना थक जाता है कि खुद के लिए खाने की चाह ही खत्म हो जाती है। फिर बस पेट भरने के लिए खा लेते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अगले दिन फिर से वही जिम्मेदारियां जो निभानी है।
उस दिन सब्जी मार्केट में मंचूरियन को देखकर पूनम जितनी एक्साइटेड थी, आज वो उतनी ही दुखी दिख रही थी। और आज भी अपना शौक मारकर पूनम अपनी मौसी सास के लिए खाना बनाती है। बहू अंदर क्या बैठी है, देख कौन आया है, मेरी बड़ी साली साहिबा। लोग कहते हैं साली छोटी होनी चाहिए, पर मुझे तो वही हंसी ठिठौली मेरी बड़ी साली के साथ करने में मजा आता है। आप आज भी नहीं बदले जीजा जी। वैसे उषा बता रही थी कि आपकी तबीयत बिगड़ गई थी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक होगा, आए दिन इन्हें चटकारा वाला खाना खाना होता है। कभी कहते हैं बहू चाट बना दे, कभी कहते हैं भेल पूरी खाऊंगा, कभी पकौड़ा तो कभी छोले कुलचे। अब दिन भर इस उम्र में तला भुना खाएंगे तो पाचन तंत्र तो गड़बड़ा ही जाएगा ना। तभी पूनम रसोई से चाय पानी की ट्रे लेकर बाहर आती है। नमस्ते मौसी जी, ये लीजिए आप चाय पीजिए। ऐसे मत पीजिएगा, पहले एक घुट पानी पी लीजिए वरना एसिडिटी हो जाएगी, फिर मैं खाना लगाती हूँ। आते ही मेरे मुंह में तो खाना ठुसने लगती है बहू। अभी तो आज आए हुए मुझे आधा घंटा नहीं हुआ और आते ही खा लूं। अरे बैठकर बातें ही कर रहे ना दीदी, हम लोग खाते खाते कर लेंगे, तो खाना लगा बहू। अब घर पर रेखा आ गई थी तो खाना उसके मन का बन रहा था और कोई चांसेस नहीं था पूनम गोभी मंचूरियन बना पाती शाम के वक्त। चाय के साथ पकोड़े वकोड़े मत बना लेना बहू, मुझसे ना ये तेल में तले हुए पकोड़े नहीं खाए जाते। यहाँ की कोई स्पेशल डिश है उषा तो बता, कुछ अलग खाने का मन कर रहा है। अलग? यही तो मौका है, मंचूरियन बोल देती हूँ। यहाँ की डिश तो पता नहीं, पर कुछ स्पेशल मैं आपको खिला सकती हूँ मौसी जी। लेस ऑयल, हेल्दी गोभी मंचूरियन, एक बार खाकर देखिए ना। मैंने अपने मायके में खाई थी, उसके बाद ना मेरी जुबान पर उसका स्वाद ही चढ़ गया। ठीक है बहू, बना ले। पूनम की खुशी का ठिकाना नहीं था, आखिर उसे गोभी मंचूरियन बनाने का मौका मिल गया था। भागते हुए वो रसोई में जाती है और जैसे ही फ्रिज खोलती है वहां गोभी थी ही नहीं। गोभी कहाँ गई? मेरे अलावा तो सिर्फ मम्मी जी किचन में आती हैं। मम्मी जी फ्रिज में मैंने बड़ी बड़ी 4 गोभियां रखी थी, आपने देखी है? आज लेकर आई थी क्या गोभी तू? 7 दिन हो गए बेटा, गोभी में कीड़े लगने लगे थे इसलिए मैंने फेंक दिए। कल ले आना गोभी। अभी तो ऐसे भी सब्जी बेचने वाली औरतें वापस लौट गई होगी। तो एक काम करना, सैंडविच बना ले, सैंडविच अच्छा बनाती है तू। खाकर देखिए दीदी, पूनम के हाथ की सैंडविच खाती रह जाएंगे आप। और चिक्की को भी तो बहुत पसंद है सैंडविच, क्या चिक्की? और फिर रात में चाउमीन, प्लीज दादी, प्लीज प्लीज प्लीज। और फिर से रात को सभी के लिए स्पेशल खाना बनाने के बाद थकी हारी पूनम अपने कमरे में जाती है। पूनम का उदास चेहरा देखकर अमित को अच्छा नहीं लगता। देख रहा हूं कुछ दिनों से मेरी हंसने खेलने वाली पूनम आजकल मुरझाई मुरझाई से रहती है। कोई बात हुई है क्या पूनम? काम का ज्यादा प्रेशर है तो मैं मदद करूं किचन में? अरे नहीं अमित, ठीक है। मैं बस देख रही हूँ कैसे गृहिणी अपने ही घर में अपने मन का खाना तक नहीं बना सकती। बड़े दिनों से गोभी मंचूरियन खाने का मन था मेरा, पर देखो बनाने का संजोग ही नहीं बैठ रहा। 10:30 बज रहे हैं। हमारे शहर में 2 बजे तक रेस्टोरेंट खुले रहता है। चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, गोभी मंचूरियन वहीं खा लेंगे और कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, कार से जाएंगे खाकर आ जाएंगे, ठीक है? सच में मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा पति मिला। तुम मुझे बहुत समझते हो अमित। पूनम को गोभी मंचूरियन खिलाने के लिए अमित 40 किलोमीटर आगे तक चला जाता है, पर किसी भी रेस्टोरेंट में उसे गोभी मंचूरियन नहीं मिलता। आज तो भले सुबह हो जाए या हमें दूसरे शहर क्यों ना जाना पड़े, मैं तुम्हें गोभी मंचूरियन खिला कर आऊंगा पूनम। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसी क्या डिश है जो कहीं मिल ही नहीं रही। सुनने में तो बड़ी नॉर्मल सी लग रही है। कोई बात नहीं अमित, शायद मेरी किस्मत में गोभी मंचूरियन खाना था ही नहीं। अब जब फिर से मायके जाना होगा तब वहीं खा लूंगी, रहने दो ना। बहुत रात हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। तुम बेकार में परेशान मत हो। पूनम वापस आकर सो जाती है, पर अमित को नींद नहीं आती। अगली सुबह अमित गोभी खरीद कर लाता है ताकि पूनम गोभी मंचूरियन बना सके। आज पूनम पहली बार गोभी मंचूरियन बनाने वाली है। किसे किसे खाना है बता दो, उस हिसाब से ही पूनम तैयारी करेगी, वरना पहले सभी हाँ कर देते फिर कोई खाता नहीं, और बचा हुआ ठंडा खाना पूनम को ही खाना पड़ता है। आज तो वो भी फ्रेश गर्मा गर्म ही खाएगी। मैं तो इन नई चीजों को नहीं खाने वाला बेटा, तेरी माँ से पूछ ले। मैं भी नहीं खाऊंगी बेटा। चिक्की तू खाएगी क्या? तो चिक्की और बहू के लिए और अपने लिए बनवा ले। फाइनली पूनम अपने मायके के रेस्टोरेंट से लाई हुई रेसिपी से बनाती है गोभी मंचूरियन। कितनी माथापच्ची के बाद तो आज मंचूरियन बन रहा है, पता नहीं कैसा बनेगा।
भगवान अच्छा ही बने, उस रेस्टोरेंट की गोभी मंचूरियन के आसपास भी मेरी डिश रही तो मजा आ जाएगा। और जैसे जैसे अंदर गोभी मंचूरियन बन रहा था, बाहर आती खुशबू से सबका मन बदल रहा था। बोलना तो नहीं चाहिए उषा, पर तूने मुझसे पूछा भी नहीं। एक बार मंचूरियन के लिए पहले मुझे पूछ लेती, मैंने तो हामी ही भरनी थी। सुगंध कितनी अच्छी आ रही है। अरे तो आपको किसने मना किया है दीदी? बनते ही सबसे पहले आपके सामने ही परोसी जाएगी मंचूरियन। अरे बहू, बन गए क्या तेरे गोभी मंचूरियन? तो जरा दीदी को चखा दे। पूनम फौरन गोभी मंचूरियन प्लेट में सजाकर अपनी मौसी सास के सामने रखती है। अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है मौसी जी, आप खाकर बताइए कैसा बना है। मंचूरियन खाते ही रेखा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, दोनों भौंवे ऊपर चढ़ जाते हैं। वाह बेटा, क्या बना दिया तूने, गजब गजब, दिल खुश हो गया। जीजा जी आप खा कर तो देखिए। अरे उषा तू चख तो सही, क्या स्वाद है। आहा। उषा चखती क्या है, पूरा प्लेट ही चट कर जाती है। मंचूरियन ले आओ पूनम, मैं भी खा ही लेता हूँ। सबका एक्साइटमेंट देखकर मेरा भी मन कर रहा है। मेरे लिए रखना मम्मा। जिन जिन लोगों ने गोभी मंचूरियन खाने से मना किया था, वो और मांग मांग कर मंचूरियन खा रहे थे। जैसा कि हर परिवार में होता है, जो बच्चा कहता है मेरे लिए पराठे मत बनाना मम्मी, वही आखिर में पराठे मांगता है और माँ को अपने हिस्से का पराठा उसे देना पड़ता है। यहाँ भी वही होता है, पूनम को अपने हिस्से के भी मंचूरियन सभी को देने पड़ते हैं। एक ही पीस मंचूरियन बचा है, कम से कम इसे तो टेस्ट कर लूं मैं। कितनी मेहनत से बनाया था और मुझे ही खाने को नहीं मिला। गृहिणियों का यही होता है बेटा, और हम चाह कर भी खुद को प्रायोरिटी नहीं दे पाते, क्योंकि किसी और को भूखा हमसे देखा नहीं जाता।